भाई साहब क्या नाम है? गुलजार अहमद, फिरोज खान, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरा नाम दिलशाद अहमद, आतिफ मंसूरी है। सवाल खास मेरठ, शिवाल खास, जिला मेरठ। मैं शिवाल खास से हूँ। बुलंदशहर। मेरठ से। पप्पू नहीं वो पीएम कहलाएंगे। अखिलेश हमसे हैं, हम अखिलेश से नहीं हैं। उसके नीचे भी जो है आरएसएस का नेकर है। हम आजम खां के साथ हैं। हम आजम खां के साथ हैं। आजम खान तो अखिलेश के साथ है। नहीं, अखिलेश के कोई साथ नहीं है। अखिलेश तो गया। अब जो भाजपा का रोल है वही सपा का रोल है। आप मेरे सामने अखिलेश की बात ही मत कीजिए। हमारे देश को जो है कुछ लोगों ने, जैसे कि भाजपा के कुछ गुंडे लोग जो हैं, कुछ गुंडे लोगों ने जो है पूरे भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जैसे कि हमारा देश जो है ये टुकड़े कहाँ कर दिया? धारा 370 हटा दी, वहाँ तिरंगा झंडा लहरा दिया। क्या राहुल गांधी भी कह रहे 370 का झंडा वहाँ तिरंगा झंडा लहराई। नफरत के सिवा कुछ नहीं दिया इस मुल्क को। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई थे, हमें सबको अलग-अलग कर दिया। मैं मोमडन कास्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मेरी जितनी भी कास्ट है, मैं सिवाल खास से बिलोंग करता हूँ, सिवाल खास विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। मेरे वहाँ पे जो है 64 गांव पड़ते हैं, मेरे राजपूताना गांव जो हैं, उन 64 गांवों से एक वोट भी मिस नहीं होगी। ओनली कांग्रेस पार्टी, ओनली कांग्रेस। कांग्रेस तो यूपी में दिखाई नहीं देती है। अब की बार कांग्रेस सरकार। फिर अखिलेश भैया का क्या होगा? इधर जयंत चौधरी है, अखिलेश भाई दो युवा है। अखिलेश को भी आना पड़ेगा हमारे साथ, अखिलेश को भी हमारे साथ आना पड़ेगा। पहले तो आए थे ना, तीनों युवा एक साथ आए थे, राहुल गांधी, जयंत और अखिलेश तीनों आए थे एक साथ। देखो तो कुछ नहीं हो पाया। देखो अखिलेश जो है, अखिलेश हमसे हैं, हम अखिलेश से नहीं हैं। अखिलेश सीधे सीधे चलेंगे तो वेलकम, नहीं करेंगे तो जाइए आप जहाँ जाना है। वो भी एक भाजपा के नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले उसमें देखा गया है कि क्या नाम है, जो रामगढ़ की रामपुर वाली सीट जो हारी गई है, तो वो अखिलेश की देन है। क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरे को कि उसके नीचे भी जो है आरएसएस का नेकर है। अच्छा, हाँ, मतलब आजम खां जी ने जो कहा था वही बात? हाँ वही कहेंगे। हम आजम खां के साथ हैं। हम आजम खां के साथ हैं। आजम खां तो अखिलेश के साथ है। नहीं, अखिलेश के कोई साथ नहीं है। अखिलेश तो गया। अब अखिलेश तो गया। उसने हमें जो है डिवाइड करा है, मोमडनों को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद में उन्होंने अपना रोल अपना लिया। जो भाजपा का रोल है वही सपा का रोल है। हम हैं ओनली कांग्रेस के साथ में। राहुल गांधी अब आपकी जो समस्या है उनका दूर करेंगे। राहुल गांधी हमारे तन मन धन से, सब चीज से हम उनके साथ हैं। चाहे जान जाए, चाहे माल जाए, चाहे कुछ, पूरी उम्र लगाने के लिए तैयार हूँ मैं कांग्रेस के साथ। दूरीकरण की राजनीति, जो भी क्या नाम है, दो भाइयों को बांटने की कोशिश करेगा, उसका जो है सभी समाज बहिष्कार करते हैं। जैसे कि अभी हमारी भाजपा है, भाजपा ने जो हिंदू मुस्लिम को दो भागों में विभाजित किया है। अब जब दो भागों में विभाजित कर दिया तो दोनों भाइयों का प्रेम टूट गया। अब हम जो है पूरे भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। वो हमारे वाले तो कह रहे हैं कि 1947 में भी तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बंटवारा हुआ था। हिंदुस्तान तो तब टूटा था, पाकिस्तान बन गया। अगर जोड़ना है तो पाकिस्तान को भारत में जोड़े, तभी तो एक भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस होगी। कौन से भारत के टुकड़े हुए हैं? सन 47 के बाद में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हुआ है। देश आजाद आप भी टुकड़े कहाँ हुए? टुकड़े तो हो गए, टुकड़ा तो हो गया। आपको दिख नहीं रहा टुकड़ा हो गया? भाजपा तो कहती आई हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रहे हैं। अडानी का विकास हुआ है और जी अंबानी का विकास हुआ है और किसी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद अहमद, मैं जिला बुलंदशहर, गांव कमालपुर से हूँ और क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा जी। तो क्या कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा पर? भारत जोड़ो यात्रा ये हिंदुस्तान की ऐतिहासिक यात्रा होगी सन 47 आज़ादी के बाद। पहले गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, अंग्रेज भगाओ देश बचाओ। आज भाजपा भगाओ और देश बचाओ। आप भी इसीलिए टी शर्ट में ही घूम रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी घूम रहे हैं? जी, मैं नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल जी के साथ चलने पे कोई ठंड दूर तक नहीं, मीलों मील तक नहीं रहती, क्योंकि जोश जनता में, हिंदुस्तान की में, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत की में वो युवा वाला जोश दिखाई दे रहा है। शायद दाढ़ी सफेद हो गई हो। बिल्कुल आज भी बिल्कुल जैसे हमारे राहुल जी ने रखी है ऐसे ही हम रखेंगे। आपने भी बड़ी बड़ी कर लेनी चाहिए थी। नहीं, अब चल रहे हैं। कल जो भाजपा पप्पू कहती थी राहुल गांधी को, वे आने वाले पीएम होंगे हिंदुस्तान के। पप्पू नहीं वो पीएम कहलाएंगे आने वाले। मोदी को टक्कर दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल पक्का। तो 24 में बन रहे प्रधानमंत्री इंशाल्लाह। भैया प्रधानमंत्री बन रहे 24 में? जी बिल्कुल 24 में बनने हैं। इन्होंने जो 80-20 का फंडा रचा है वो नाकाम होएगा इनसे। अब जो ये पूरा हिंदुस्तान एक साथ चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई टोटल। ये नहीं कि 80-20 में बांट दिया
या 70-20 में बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अब हम सब राहुल गांधी के साथ हैं। इंशाल्लाह 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बनेंगे। जयंत और अखिलेश और राहुल गांधी तीनों युवा एक मंच पर आए थे। जयंत और वो तो अखिलेश तो वही है, बस बीजेपी का एजेंट, उनसे क्या बात करनी है बस। अब तुम अखिलेश से मन भर गया। हाँ, अखिलेश से बहुत मन भर गया। क्योंकि हम 2012 से 2019 तक वोट देते आए हैं और अब भी 22 में भी दी है, पर वो मज़ा नहीं है उसमें। वो उनके वालिद साहब तो अलग थे, ये अलग है, अखिलेश अलग है। तो अब जैसे कि अगर हम अखिलेश की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि अब तो आप मेरे सामने अखिलेश की बात ही मत कीजिए, हम तो राहुल गांधी जी के साथ हैं। इंशाल्लाह देखो ये सारी भीड़ ये सब राहुल गांधी जी के साथ है। प्रधानमंत्री बना देंगे। हाँ, इंशाल्लाह आपका बना देंगे। राहुल गांधी ने तो भेजा था, संदेश भेजा था कि आइए यात्रा में अखिलेश को। अखिलेश ने ट्वीट करा कल भी। अखिलेश जी का थोड़ा मैटर ये है कि दोनों हाथ में लड्डू ले रहे हैं, कि राहुल गांधी जी से भी ले लें, इधर से बीजेपी से भी ले लें, इधर उन्हें सबकी जरूरत है। उन्हें अखिलेश यादव जी को सबकी ज़रूरत है। वो दोनों हाथ में, चारों हाथ में लड्डू लेंगे, बसपा से भी लेंगे, कांग्रेस से भी लेंगे, बीजेपी से भी लेंगे। बहन जी के भी तो पैर छुए थे। हाँ, बुआ जी कहते हैं, उनकी तो बुआ जी हो गई। नाम क्या है आपका? हमारा नाम आतिफ मंसूरी है। कहाँ से आए? मेरठ से, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से। ये मोहब्बत की दुकान है, सबके लिए मोहब्बत है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश को मजबूत करने की मोहब्बत की दुकान है, दोनों हाथों से लुटाई जा रही है। मोहब्बत तो लुटाने की चीज़ है। मोहब्बत आप जितनी लुटाओगे उतनी बढ़ेगी। एक मोहब्बत ऐसी चीज़ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, किस तरह का भारत जोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो पाकिस्तान बन गया था, उस समय टूटा था, उसको जोड़ने की बात होनी चाहिए थी। अब कौन सा भारत जोड़ा जा रहा है? जो हमारे दिलों में भय पैदा किया है भाजपा ने, जो हमारे दिलों के अंदर भय, मुझे उससे नफरत, उससे नफरत, विकास के नाम पे जो लोग वोट नहीं दे रहे, वो भारत टूटा हुआ ही है। क्योंकि लोग वोट दे रहे हैं धर्म के नाम पर, इमोशनली वोट ले रही है भाजपा। भाजपा का 20%, 80% हिंदू मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, कब्रिस्तान, शमशान, इसी चीज़ पर वोट ले रही है जनता से। आप देखिए, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं है। आप जिस उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर योगी की सरकार है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो बार बार कहते आए कि हम तो सभी को दिल से लगाते हैं और दिल की बात करते हैं। आप देखिए, योगी जी की सरकार पूरे देश को पता है किस मुद्दे पर आई है। राम मंदिर के इशू पर आई है। राम मंदिर बन गया। अभी उन्होंने इस चुनाव में 22 में 20-80 का नाम आपने सबने देखा होगा। और लोगों को नाच देना, ये मतलब इमोशनली वोट ले रहे हैं। वो विकास के नाम पर वोट नहीं ले रहे। भाजपा 24 का चुनाव विकास के नाम पर लड़ ले, सबको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और देश में जो बेरोजगारी 40% है, उसको 100 में से 40% युवा बेरोजगार है, उसकी रोजगार की लड़ाई के लिए आए हैं यहाँ हिंदुस्तान। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो रोजगार की कितनी गारंटी देंगे? हमारा मकसद राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मकसद नहीं है। ये यात्रा भाजपा से बचाने के लिए यात्रा है, प्रेम से जोड़ने के लिए। भाजपा से बचाने के बाद तो कोई ऑप्शन तो होगा जिसे जनता चुनेगी। प्रधानमंत्री का कोई चुनाव होता ही नहीं, लोकसभा में सीटें जिसकी युवा है, रोजगार की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, समझ भी उतनी रखते हैं। तो अगर मोदी के बाद कौन? मोदी के बाद आप ये बताइए कि मोदी के अलावा कोई चेहरा ही नहीं है देश में। मोदी के बाद बहुत सभी चेहरे, भाई मेरी बात सुनिए आप, बहुत सारे योग्यता चेहरे हैं। राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी से अदर भी बहुत लीडर हैं। कोई भी मोदी ने, मतलब मोदी का नाम कब से सुना आपने? मोदी कर दिया आपने, सब ने जब जगह। मोदी से अलग तो भाजपा में भी बहुत अच्छे लीडर हैं। मोदी सिर्फ एक फेस नहीं है। और इस चुनाव को फेस पर मत लाइए, मोदी नहीं तो कौन? यही तो मोदी नहीं तो प्रधानमंत्री है, बात तो करनी पड़ेगी ना। 24 में उन्हीं के नाम पर चुनाव होगा। मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा, मोदी वर्सेस ऑल होगा। हम चुनाव देखते हैं विचारधारा से। नहीं, मोदी वर्सेस नहीं, विचारधारा से। एक तरफ संघ की विचारधारा है, एक तरफ प्रेम की, महात्मा गांधी की विचारधारा। ये लड़ाई पार्टी की है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मोदी से लड़ाई नहीं है, राहुल जी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई विचारधारा की है, पार्टियों की लड़ाई है। विचारधारा के साथ देश है, पर किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। क्या मोदी जी नहीं रहेंगे? क्या भाजपा नहीं रहेगी? लड़ाई भाजपा से है, मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं। मोदी विचारों की बात करें तो ये नरेंद्र मोदी है, अचानक से पाकिस्तान भी चले जाते हैं और बड़े बड़े जो गल्फ कंट्रियां हैं वो इनको इनवाइट करती हैं। अगर विचारधारा की बात है, अगर मतभेद होता तो ये बड़ी बड़ी कंट्री जो गल्फ कंट्री है, चाहे सऊदी की बात करें या और किसी की बात करें, तो वो नहीं बुलाती ना, अगर विचारधारा, अगर मतभेद होता तो। अब देखिए, जो कोई विदेश बुला रहा है या आ रहा जा रहा है, वो उनका अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, उनके अपने व्यक्तिगत संबंध है कुछ ना कुछ।